नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं उस मौसम की जो सबको राहत भी देता है और कभी कभी परेशानी भी। जी हाँ, हम मॉनसून की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपडेट। देश भर में मॉनसून की एंट्री, उत्तर से पूर्वोत्तर तक भारी बारिश का अलर्ट। पूरे देश में मॉनसून की एंट्री। मौसम विभाग ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि मॉनसून इस बार पूरे भारत में समय से पहले ही फैल चुका है। यानी अब देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां बारिश की बौछारें ना पहुंची हों। राजस्थान की गर्म रेत से लेकर असम की हरियाली तक और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों से लेकर हिमालय की तराई तक हर जगह अब बादल छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। इस बार मानसून की चाल सच में काबिले गौर रही। आमतौर पर मानसून देश भर में 8 जुलाई तक पहुंचता है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि 29 जून तक ही पूरा भारत मानसून की चपेट में आ गया है। यानी लगभग 9 दिन पहले देश के कोने कोने तक मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल मानसून ने दक्षिण भारत से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बेहद तेजी से रफ्तार पकड़ी और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं ने देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश को एक्टिव कर दिया। इसकी वजह से कई राज्यों में समय से पहले बुवाई शुरू हो गई है। किसानों के चेहरों पर राहत की मुस्कान लौट आई है और गर्मी से बेहाल जनता को भी राहत मिली है। लेकिन साथ ही मानसून की ये तेज रफ्तार कुछ चुनौतियां भी लेकर आई है, जैसे बाढ़ की आशंका, जल भराव, ट्रैफिक जाम और स्वास्थ्य समस्याएं। इन सब बातों को हम आगे इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये मानसून सिर्फ बारिश नहीं, पूरे देश की सांसों में ताजगी और हलचल लेकर आया है। किन किन राज्यों में होगी भारी बारिश? अब जरा नजर डालते हैं उन राज्यों पर जहां 4 जुलाई तक बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर भारत की, तो यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे मैदानी राज्यों में लगातार बारिश का सिलसिला बना रह सकता है, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ेगा और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। अब बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का प्रकोप कुछ ज्यादा ही रहेगा। इन राज्यों में पहले से ही जमीन खिसकने यानी लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं और भारी बारिश इस संकट को और गहरा कर सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक लगातार तेज बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं, जिससे शहरों में जलभराव और ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में मानसून अपने चरम पर है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। क्या है मौसम विभाग का अलर्ट? अब बात करते हैं मौसम विभाग यानी IMD द्वारा जारी किए गए अलर्ट की। मौसम विभाग ने आगामी दिनों को देखते हुए कई राज्यों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जो बारिश की तीव्रता और उससे जुड़ी संभावित स्थितियों को दर्शाता है। सबसे पहले रेड अलर्ट की बात करें तो इसका मतलब है कि क्षेत्र में बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे आपात स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। ऑरेंज अलर्ट थोड़ा कम गंभीर होता है, लेकिन इसमें भी सतर्क रहने की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि तेज बारिश की संभावना है, जिससे सड़कों पर पानी भर सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं येलो अलर्ट हल्की से मध्यम बारिश को दर्शाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। इसमें भी सतर्कता जरूरी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से जलभराव या ढलानदार जमीन है। इस तरह से IMD समय रहते लोगों को अलर्ट कर रहा है, ताकि कोई बड़ी क्षति ना हो और लोग खुद को पहले से तैयार कर सकें। फसलों और किसानों को क्या फायदा? अब जरा नजर डालते हैं इस बारिश के उस पहलू पर जो सकारात्मक है, यानी किसानों और फसलों के लिए ये मानसून कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल देश के बड़े हिस्से में खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होती है। खासकर धान, मक्का, बाजरा, मूंग और कपास जैसी खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बारिश का समय पर आना बेहद जरूरी होता है। इस बार मानसून न केवल समय पर आया है, बल्कि अपेक्षाकृत तेजी से पूरे देश में फैल भी गया है। इसका फायदा ये हुआ कि कई राज्यों में पहले ही धान की बुवाई शुरू हो चुकी है और किसान अब बिना किसी देरी के खेतों में जुट गए हैं।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में अच्छी बारिश के चलते मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जिससे बीज अंकुरित होने की दर बढ़ेगी और फसल की उत्पादकता में भी इजाफा होगा। इसके अलावा जिन इलाकों में पानी की किल्लत या सिंचाई की सुविधाएं सीमित हैं, वहां भी अब मानसून के कारण फसलों को प्राकृतिक सिंचाई मिल रही है, जिससे कृषि लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये बारिश किसानों के लिए राहत की बारिश है, जो न केवल फसलों को संजीवनी देगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने का काम करेगी। अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस साल की खेती बेहद अच्छी होने की उम्मीद है, जो देश की खाद्य सुरक्षा और बाजार की स्थिरता दोनों के लिए शुभ संकेत है। शहरों में जलभराव और ट्रैफिक का संकट। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्रों की, जहां मानसून अक्सर राहत से ज्यादा आफत लेकर आता है। हालांकि बारिश गर्मी से राहत जरूर देती है, लेकिन बड़े शहरों में यह राहत कुछ ही देर में परेशानी में बदल जाती है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों में मानसून की पहले ही बारिश से सड़कों पर पानी भर जाता है। जलभराव, लंबे ट्रैफिक जाम, बिजली कटौती और सीवरेज सिस्टम की विफलता जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। दिल्ली की बात करें तो वहां कई इलाकों में नालों की सफाई समय पर न होने के कारण हर साल सड़कों पर पानी भर जाता है। वाहन रेंगते हुए चलते हैं और ऑफिस जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। मुंबई में तो बारिश अपने साथ एक पूरी अलग ही चुनौती लेकर आती है। लोकल ट्रेनें, जो शहर की लाइफलाइन मानी जाती हैं, बारिश में घंटों लेट हो जाती हैं। कई रूटों पर रद्द तक करनी पड़ती हैं। कई इलाकों में इतना पानी भर जाता है कि लोग घुटनों तक पानी में चलकर अपने ऑफिस या घर पहुंचते हैं। ऑफिस जाना एक जंग जैसा हो जाता है। कोलकाता और लखनऊ जैसे शहरों में भी बारिश के बाद कीचड़, गड्ढे और ट्रैफिक जाम आम तस्वीर बन जाती है। इसके अलावा निचले इलाकों में जलभराव से घरों और दुकानों में पानी घुसने की घटनाएं भी हर साल सामने आती हैं। इन सब के अलावा शहरी क्षेत्रों में बारिश के साथ डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि गंदा पानी और मच्छरों की पैदाइश इसमें सहायक होती है। इसलिए मानसून शहरी लोगों के लिए जहां एक ओर ठंडक और ताजगी लाता है, वहीं दूसरी ओर यह बुनियादी शहरी व्यवस्थाओं की पोल खोल देता है। अब देखना यह है कि इस बार नगर निगम और प्रशासन कितनी तैयारियों के साथ इस चुनौती का सामना करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मॉनसून अपडेट। अगर आप भी अपने शहर में हो रही बारिश का मजा ले रहे हैं या परेशान हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और मौसम के बदलते मिजाज के लिए तैयार रहें।